शक का कीड़ा जो होता है ना, वो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है और लोगों के घरों को तबाह कर देता है। और मैं जिस एरिया में रहती थी वो एरिया हॉरर माना जाता था कि वहाँ पर रात को कटे सर वाला भूत घूमता है। लेकिन मेरे जीजा जी ने मेरी दीदी को हम लोगों से मना कर दिया कि मिलना नहीं। शक का कीड़ा जो होता है ना, वो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है और लोगों के घरों को तबाह कर देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का जो मेरा पहला किस्सा है वो एक भूत का है और दूसरा किस्सा रिश्तों में दरार का है। दोस्तों, जो मेरा पहला किस्सा है ये तब का है जब मैं पंजाब में रहती थी। उस समय बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी, बहुत लंबे लंबे कट पड़ते थे लाइट के। और मैं जिस एरिया में रहती थी वो एरिया हॉरर माना जाता था। लोगों का मानना था कि वहाँ पर रात को कटे सर वाला भूत घूमता है। गर्मियों के दिन थे। एक दिन क्या हुआ, रात को लाइट चली गई तो मेरा भाई मेरे अंकल के दोस्त के यहाँ रात को सोने चला गया। अंकल का घर दूसरी गली में था और अंकल के घर पर लाइट भी थी। तो मेरे भाई ने सोचा क्यों ना अंकल के घर पे चला जाए, वहाँ पे जाके सोता हूँ। गर्मियों के दिन थे तो वहाँ पर लोग अपने घर का दरवाज़ा खुला ही रखते थे। तो मेरा भाई अंकल के घर पर गया और अंकल के बाजू में ही टी शर्ट निकाल कर सो गया। थोड़े टाइम के बाद अंकल की गली में से भी लाइट चली गई। तो भाई ने सोचा क्यों ना खुद के घर पर ही जाकर मैं सो जाता हूँ। तो भाई जैसे ही अपनी टी शर्ट पहनने के लिए गया, बाई चांस अंकल की आँख खुल गई और अंकल को लगा कि उनके बाजू में कटे सर वाला भूत है। दरअसल वो मेरा भाई ही था जो अपनी टी शर्ट पहन रहा था। उसका गला टी शर्ट के अंदर था और बाई चांस गलत समय पर अंकल की आँख खुल गई। अंकल को शक हुआ कि ये कटे सर वाला भूत है तो अंकल बहुत ज़ोर से चिल्लाए। मेरे भाई ने कहा, अंकल डरो मत, मैं हूँ सनी। अंकल इतने बुरे से चिल्लाए थे कि उनका गला पूरे एक हफ्ते तक खराब रहा। उनसे बोला भी नहीं जाता था। वो कुछ बोलते भी थे ना तो हमें समझ में ही नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। तो ये था मेरा पहला किस्सा। अभी जो मेरा दूसरा किस्सा है वो है रिश्तों में दरार। शक का कीड़ा इतना खतरनाक होता है कि अच्छे अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। आज मैं अपने जीवन का आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरी बड़ी बहन गवर्नमेंट टीचर की जॉब करती थी। वो एक गांव में टीचर थी, लेकिन उसकी शादी जहाँ पर हुई थी वो शहर बहुत दूर था जहाँ पर मेरी सिस्टर जॉब करती थी।
मेरी सिस्टर को अपने ससुराल से आने के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम लगता था, सिर्फ आने के लिए, जहाँ पर वो जॉब करती थी। तो मेरी सिस्टर ने क्या किया, हम लोग जिस शहर में रहते थे, मेरी सिस्टर शादी के बाद हमारे साथ ही रहने लग गई, क्योंकि वो जो गांव था जहाँ पर वो जॉब करती थी, वो सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम लगता था मेरे घर से। तो मेरी सिस्टर डेली मेरे घर से ही जॉब के लिए आती जाती थी, और हर शनिवार जब वो स्कूल से उसको छुट्टी मिलती तो वो अपने ससुराल जाती, और मंडे को ससुराल से मेरे घर पर आती और फिर जॉब पर जाती। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन मेरे जीजा जी को शक हुआ कि मेरी सिस्टर अपनी पगार में से हमको पैसा देती है, जो कि सच नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। तो मेरे जीजा जी ने क्या किया, मेरी सिस्टर की ट्रांसफ़र जहां वो रहते थे उस शहर के बाजू के गांव में करवा दी। ट्रांसफ़र करवा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे जीजा जी ने मेरी दीदी को हम लोगों से मना कर दिया कि मिलना नहीं। तो हम लोग हमारी दीदी को जहाँ पर वो जॉब करती थी वहाँ पर जीजा जी से छुपके मिलते थे। अब दीदी है, ऐसे कैसे दीदी को छोड़ सकते थे, लेकिन बहन का घर भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, हम लोग जीजा जी से छुपकर दीदी को मिलते थे। कुछ टाइम के बाद मेरी दीदी प्रेग्नेंट हुई, और जीजा जी ने दीदी को हमारे घर पर रहने के लिए भेजा। थोड़े टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब दीदी के साथ साथ जीजा जी घर पर रहने के लिए आते थे। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। शक का कीड़ा भरोसे की तलवार से डरता है, भयानक दोधारी हथियार पीड़ित को भी कुचलता है। शांति शांति से ही मिलेगी और कोई विकल्प नहीं, ज्ञान की बातें महंगी हैं, हर किसी का बल नहीं। जान हथेली पर रखकर बिगड़ी बातें बनती नहीं, जाने दो जो जाता है ज़िंदगी दोबारा मिलती नहीं। जाने दो जो जाता है ज़िंदगी दोबारा मिलती नहीं।